दूध, दही, छाछ, माखन और घी एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से ही नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला व अपने गुणों से प्राप्त होती है। हमारे एन.के. बागरोडिया पब्लिक स्कूल के संस्थापक श्री नंदकिशोर बागरोडिया जी भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी अमिट छवि बनाई है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अध्यापक वृंद, माननीय अभिभावक एवं प्रिय बच्चों। आज 21 फरवरी 2021 हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्री दिवंगत श्री नंदकिशोर बागरोडिया जी का जन्म दिवस है। उस प्रेरणादायी अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। उपस्थित आप सभी शुभचिंतकों का हार्दिक अभिनंदन। कहा जाता है मन से की गई प्रार्थना कार्य सिद्धि में सहायक होती है। सर्वप्रथम हम सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बागरोडिया सर को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनकी आत्म शांति की प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं ऐसे सज्जन पुरुषों की संगति व उनका आशीर्वाद हमें प्रत्येक जन्म में मिलता रहे। तो मैं प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ मधुर मधुर स्वर लहरी के साथ संजीव सर को। संजीव सर। आज दिनांक 21 फरवरी को हमारे परम आदरणीय श्री नंदकिशोर बागरोडिया सर जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका चरणन की चरण पादुका भरत रहयो लब आई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहयो लब आई। सोई चरण केवट धोई लीनी। सोई चरण केवट धोई लीनी। तब ही हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई।
भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी जिन चरणन से निकसी सुरसरी अर्थात गंगा। गंगा के बारे में कहना चाह रहे थे। जिन चरणन के निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पयो है, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। धन्यवाद सर। सही कहा, ईश्वर हो या सज्जन पुरुष, दोनों की ही संगति व सुमिरन भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुविचार हमारे जीवन की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं अगर उनका चिंतन मनन कर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। मैं जीवन को प्रेरणा से भर देने वाले सुविचार के साथ छठी कक्षा की छात्रा आर्शिया को आमंत्रित करती हूँ। आर्शिया। नमस्कार, आज मैं आर्शिया आप सबके सामने अपने गुरु श्रेष्ठ का वंदन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। क्योंकि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ, पर रहूंगा आपके पास। अतः ऐसे कर्म कीजिए जिससे लोग आपको हमेशा के लिए अपने दिल में रहे। धन्यवाद। सही कहा आर्शिया। कर्म की महत्ता तो हर युग हर काल में प्रमाणित हुई है, क्योंकि कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। कर्मशील व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याएं, चुनौतियां बाधा नहीं अपितु प्रेरणा बन जाती हैं। और तब वह निराला जी की तरह कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो आइए देखें कैसे श्री नंद किशोर बागरोदिया जी ने जीवन की चुनौतियों का सामना कर निरंतर आगे बढ़ते हुए हमारे प्रेरणा स्रोत बन गए। आइए उनके जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं। एक अच्छा जीवन जीने के लिए बेहतर होगा कि हम सरलता और सहजता को आत्मसात करें और दूसरों को भी सहज बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से एक सकारात्मक वातावरण बनेगा, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है। ऐसी सोच से अपने जीवन को कर्मशील बनाने वाले श्रद्धेय श्री नंद किशोर बागड़ोदिया जी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। श्री नंद किशोर बागड़ोदिया जी ने मानवता को एक नया आयाम दिया। जीवन तो उनका अपना था, परंतु समर्पित था जन कल्याण, मानवता व परोपकार हेतु। अपने आलोक से राका तामाच्छन्न रजनी में पथिकों का संबल बने तारे की भांति नंदकिशोर बागड़ोदिया जी उन चंद अविस्मरणीय लोगों में से एक थे जिन्होंने
जन उत्थान को ही स्व उत्थान से जोड़ा और हमारे मानस पटल पर एक अमिट प्रभाव छोड़ गए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा श्री सेठ सागरमल बागड़ोदिया जी व श्रीमती कमला देवी बागड़ोदिया जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन से ही मेधावी वह बालक अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उनका जन्म राजस्थान के मुकुंदगढ़ में हुआ था। ये पढ़ाई में ही नहीं अपितु जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता से अग्रणी रहते थे। कोलकाता से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वहीं 2 वर्ष नौकरी भी की। कंपनी के दिल्ली स्थानांतरण होने पर वे भी दिल्ली आ गए और दिल्ली को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया। तेईस वर्ष की अवस्था में उनका विवाह राजस्थान की एक सुयोग्य कन्या पुष्पा देवी जी के साथ हुआ। सुयोग्य जीवन संगनी के सानिध्य में इनके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की आभा फैल गई। एक दूसरे के सलाहकार, सुख दुख के सहभागी, वह मित्र बनकर जीवन के हर पड़ाव पार करते चले गए। नौकरी से प्राप्त गिनी चुनी आय उनके मन रूपी पतंग को दिशा नहीं दे पा रही थी। तब इस मेधावी व्यक्तित्व ने व्यवसाय की ओर रुख किया। इन्होंने एक छोटी सी दुकान से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, परंतु अपनी विद्वत्ता व योग्यता से सीमेंस और लार्सन एंड टूब्रो जैसी एजेंसी लेकर दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते हुए सफलता के नए आयाम बनाते गए। इनका मानना था देश के विकास में अशिक्षा बाधक है, इसीलिए वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार जन जन शिक्षित हो। इसके लिए मुकुंदगढ़ में 2 प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना एवं एक ITI की नींव रखी थी। उन्होंने आश्रय नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसे बाद में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के सुपुर्द कर दिया गया। हर बच्चा हो शिक्षित, इस उद्देश्य से राजस्थान के शिक्षण संस्थानों में फीस नाम मात्र के लिए ही रखी गई थी। राजस्थान के अतिरिक्त इन्होंने रोहिणी सेक्टर 9, द्वारका नई दिल्ली सेक्टर 4 में NK बागड़ोदिया पब्लिक स्कूल और द्वारका सेक्टर 17 में NK बागड़ोदिया ग्लोबल स्कूल की स्थापना की। इन्होंने विद्यालय खोले ही नहीं, अपितु हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में आकर बच्चों से जुड़कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। संस्थान के बच्चों, कर्मचारियों सभी के साथ स्नेहिल व पितृवत व्यवहार से इन्होंने सभी के दिलों में वह जगह बना ली जो कभी खाली नहीं होगी। 13 नवंबर 2011 वह अद्भुत व्यक्तित्व पंच तत्व में विलीन होकर भी अपने कर्मों से सदैव के लिए अमर हो गया। अनुशासन, श्रम व आत्मबल का चिरस्थायी मंत्र देने वाले इस महान कर्मयोगी का आज जन्म दिवस है।
इस पावन अवसर पर हम सब अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उन्हें बारंबार नमन करते हैं। अद्भुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व के स्वामी थे श्री नंदकिशोर बागड़ोदिया जी। श्री सेठ सागरमल बागड़ोदिया जी व श्रीमती कमला देवी बागड़ोदिया जी को शत शत नमन, जिनके कारण हमें ऐसी महान आत्मा का सामीप्य मिला था। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बीथी मैम को कि वे इस अवसर पर एक मधुर भजन प्रस्तुत करें व सर की अनुपस्थिति में हमारे अस्थिर चित्त को शांति प्रदान करें। बीथी मैम। धन्यवाद बीथी मैम, बहुत सुंदर। हम लोगों में से बागड़ोदिया सर की सबसे अधिक निकटता सानिध्य हमारे प्रधानाचार्य जी को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। कई बार उनके मुंह से सुना है कि वे पिता के समान मार्गदर्शन करते थे, मित्र के समान विपत्ति में साथ खड़े होते थे, तो भाई के समान ढांढस बंधाते थे। तो आइए कुछ बातें हम उनसे भी जानते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी प्रधानाचार्य माननीय श्रीमती राजेंद्र कुमार जी को। वेलकम मैम। नमस्कार मेरे all my dear students, my teachers, and my deep felt salutations to a great soul, late Nandkishore Bagrodia ji. He was not only a good human being, but he showed the path to so many people. And he was personally my mentor, and I learned whatever I'm today, I've learned from him. He was a great soul, and I'm sure wherever he is, he must be happy to see our school progressed for the last so many years. I have been associated with this school for the last 19 years, and in 2010, October 13, when he passed away, I was really shocked because he was my father, my
the mentor for our whole fraternity, the Bagrodian fraternity. He not only believed in great thoughts that every student should be given the best education, and children, you will be surprised to see that he had dreamt things which people must not have even thought of. He knew that technology is going to make a big difference in our lives, and he believed that every child should be given all the facilities, all the best infrastructure. And I'm very proud to say our school, all the 3 schools in Delhi have the best infrastructure, whatever possible he had given to the children. And he said that education and health are the 2 most important sectors which we should be concentrating. And this government, our government here in India, believes that these 2 sectors should be focused. And I'm very happy to say that slowly and steadily the education field is coming up, and we are part of this change. I have no words other than saying that we will always remember him till our last breath, because he is not only built up this school, he has shown us the path that we can always make a change. So he was truly a change maker, and he had believed that children are given the right nurture, they will come up and they will become good human beings. With these thoughts, I thank all the Bagrodian fraternity to remembering him on this birth anniversary of a great person, our founder, late Nand Kishore Bagrodia ji. Om Shanti. धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, आपने सही कहा। बागरोडिया सर अनंत लोगों की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन बन चुके हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी, नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। हम कामना करते हैं कि श्री दिवंगत नंद किशोर बागरोडिया जी सर, श्रीमती पुष्पा देवी बागरोडिया जी व दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में अपना प्रकाश व अपना शुभाशीष सदैव हमें प्रदान करते रहें। बागरोडिया परिवार की ओर से मैं वंदना अवस्थी उपस्थित समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जो हर सुख दुख के क्षणों में हमारे संबल बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं और परिवार की ताकत बनते हैं। इसी के साथ प्रार्थना सभा का अंत करती हूँ और कहना चाहूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। धन्यवाद।